फूल खुशबू चांदनी महताब वो, कर रहा हर चीज ही नायाब वो, बढ़ रही महंगाई गुर्बत दिन ब दिन, चाहता है सिर्फ एहतसाब वो। गैस नहीं आ रही फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे एक सेकंड रुकिएगा, वो फोन कर दें सर्कस वालों को कि वो दोनों जोकर मिल गए उनके। कल्ला जोकर नहीं ना रेच भी ले गए सर, जोकर और रेच न्योड़ा मदारी सामने बैठा। बिल्कुल, मगर क्या बात है, ये आप दोनों ने क्या कोई एक ही दुकान से ली? मैं ली सी नालो फ्री मिली सी। अरे वाह, मगर बड़े ही जबरदस्त किस्म के रंग आज तो आपने बिखेरे हुए हैं दोनों ने। शर्टां पा के तो महल्ले च कहंदे मैनू चीता चीता कहो। अच्छा वैसे आपस की बात है, आप किसको चीता समझ के देखते रहे हैं? इन्होंने सिर्फ यरकान वाले चीते देखे। कसम से। वैसे आप बताइए, आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं, क्या ख्याल है आपका इनकी इन शर्ट्स के बारे में? मुझे तो ये हनी बीज लग रहे हैं। हनी बीज लग रहे हैं। थैंक यू हनी। मगर आई थिंक ज्यादा एप्ट रहना था कि अगर आप इनको बम्बल बी कहती तो वो ज्यादा ये लग रहे हैं आज। इन्होंने हनी दी नहीं समझ आई, इन्होंने बम्बल बी दी किया होनी। वाह, तुसी बड़ा पक्का कोड पाया अज माशाल्लाह। डांगा खानियां जो तुसी ਅੱਜ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ। वैसे भाई के महल्ले च ठंड पै रही है तो उन्होंने कोट पा लिया। इन्हां दे महल्ले गर्मी पै रही है तो इन्होंने टिंड करा ली। दूसरी देखो, तुमने कर दिया एक रीच हो गया, तुम क्यों उनके बार बार एक ही चीज को हिट कर रहे हो? उनके चेहरे पे और भी इतनी चीजें, आप उनको नोटिस करें। मसलन सिर दा ते चलो पता लगता, चेहरे दे नक्शे ना देखो, इंज लगता किसी ने यूपीएस लवाया। अच्छा देखो, दुनिया का पहला बंदा है जिहदे नैन नक्श मिटे ने। आलू लानी मंजी ना छिलो तो इहो जिहा हुंदा। छोड़िए, मैं आपकी जान छुड़वाता हूँ, मैं मेहमानों को बुलाना शुरू करता हूँ। हमारी पहली मेहमान खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं, सिंगर भी हैं और होस्ट भी, मोहतरमा याले सरहदी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान खासतौर पर मुल्तान से तशरीफ लाए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं मलिक वासिफ मजहर। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे प्यारे भाई मुल्तान से तशरीफ लाए हैं मलिक वासिफ साहब। क्या बात। और बड़ा ही अरसे के बाद तशरीफ लाए हैं। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी। अच्छा। जिनका मैं फैन हूँ। हजाले जी के लिए। अपने फन की बेमिसाल मिसाल आप थे, वो जिनका नाम नामी था खयाम सरहदी। वो जिनका नाम नामी था खयाम सरहदी। और आज जो मजाक रात की हैं मेहमान, ये उनके ही कबील की हैं याले सरहदी। मैं हत्थां दी तहरीर तो डरिया रहना वा। मैं हत्थां दी तहरीर तो डरिया रहना वा। मैं अपनी तकदीर तो डरिया रहना वा। सिर लथन दा मैनू उक्का भोरा खौफ नहीं। बिल्कुल। सिर लथन दा मैनू उक्का भोरा खौफ नहीं। पैरां दी जंजीर तो डरिया रहना। क्या बात। मोहब्बत कम होने की बजाय क्यों बढ़ती है? बढ़ती है। यकीन करके फिर भी वो मुझसे क्यों डरती है? वो मुझे आज करीब से देखने आई कैसर, ये धुंध सारा साल क्यों नहीं पड़ती है? जी याले, क्या हाल है आपके?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। जी 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 जी, काफी अरसे। ठीक ठाक जो वक्त था कोरोना वाला गुजर गया आराम से? हाँ माशाल्लाह, अभी गुजर ही रहा है, अभी भी गुजर रहा है, लेकिन जो गुजरी हम अभी तक बचे हुए हैं। साइमस से आपने बहुत प्रिकॉशन लिया होगा जिसकी वजह से ये कामयाबी। अच्छा, तो ये महज किस्मत का हाल था? मेरे जो डॉक्टर है, मेरे फिजिशियन है, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपको नहीं होने वाला। करो। ये क्यों? आई हैव नो आइडिया, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों कहा था। बट मैं जनरली अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, सप्लीमेंटेशन करती हूँ। आई थिंक ग़िज़ा आपकी अच्छी हो तो इम्यूनिटी लेवल आपका बेहतर रहता है। सो उसकी वजह से आई थिंक उसकी वजह से। वैसे लास्ट टाइम जब आप आई थी, आई थिंक आप चले थे 7 की प्रमोशन के वक्त आई थी, तो उससे मुझे याद आया चले थे 7 कि सर जहांगीर तरीन साहब का क्या हाल है? सर अच्छे ही होंगे। अच्छे ही होंगे? ये क्या बात हुई सर? आपको पता ही नहीं कैसे हैं वो? नहीं, टीवी पे देखते रहते हैं, अच्छे ही होंगे सर। अच्छा, आप भी टीवी पे ही देख रहे हैं सर? मतलब आप हमारे जैसे ही हैं? ऐसे ही है। ये क्या बात हुई वासिफ साहब? पहली बार आप हमारे पास शो पे तशरीफ लाए हैं सर। यू हैव सीन द शो? जी मैंने देखा हुआ है काफी दफा। तो आपको अंदाजा तो है? बिल्कुल अंदाजा है सर। इंज लग रहा है कि मुल्तानो अंग्रेजी सिखाने आया सानू। आज तक कोई उस्ताद कामयाब तो नहीं हुआ, देखे मैं हो जाता हूँ। मगर वासिफ साहब बड़ी एक आई मस्ट से, मैं पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, एंड इफ आई मे टेक द लिबर्टी, तो आपके जैसे लोग जो हैं असेंबली में कम नजर आते हैं, वो टर्किश ड्रामों में ज्यादा नजर आते हैं। और अमूमन रोल भी उनका कोई बिलियनर का होता है जो इस्तांबुल में बहुत बड़ी एम्पायर का मालिक होता है। वो टर्किश वालों ने कहा है कुछ असेंबली में भी चले जाएं, चले जाएं। अच्छा, वहीं से है ये इम्पोर्ट? ऐसे ही है सर। टर्किश ड्रामा कह रहे थे अगर भीतर मेरी ना हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। यार मैंने इतना भी एक स्केच खींचा, एक बिलियनर आदमी भीतर केड़ी मसन के किराए ते रहंदी है। वैसे कोई है आपको शौक वोक फनून लतीफा से? नहीं सर, कभी बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो सर बड़ी ड्राई जिंदगी ना हुई? देख लें सर, सारे अगर फनून लतीफा में चले जाएं तो पॉलिटिक्स वाले आपको वैसे मोटे पेटों वाले नजर आएंगे, तो इसलिए हमने कहा हम इधर। सर तुसी फनून लतीफा जिया जो पॉलिटिक्स जाके तुसी भेड़े घर कर देने। ये वैसे आजकल गिला शिकवा काफी सुनने को मिलता है, आपको भी मिलता है या सिर्फ यहीं पे आके हुआ है? इनके ज़बानी ज्यादा सुनते हैं सर। अच्छा, आपके हल्के में लोग कुछ ऐसी बात नहीं करते? इन्हां दे हल्के सिर्फ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ वोट देते। नहीं, मगर क्या आपके हल्के में कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है? नहीं, आजकल सर फैक्टर तो है महंगाई का, नो डाउट है बिल्कुल। तो लोग काफी उसकी वजह से कंप्लेन भी करते होंगे? जाहिर है, उसकी वजह से, महंगाई के फैक्टर की वजह से लोग तंग हैं, काफी तंग हैं। और कोई हल आपके जहन में है? सर आप सुनते ही रहते हैं कि ये टाइम पिछले करके गए हैं, मगर हकीकत यही है कि अगर आप देखें तो 1988 में जब पाकिस्तान का लोन था वो $17 बिलियन था, और पिछले इन 40 सालों में वो 120 बिलियन में चला गया है। 88% ऑफ टोटल जीडीपी आपका ये लोन चला गया है। तो किसी के पास कोई ऐसा मिरेकुलस कोई नहीं है कि एक ही दिन में या 2 साल में इसको चेंज कर दिया जाए। ज़ाहिर है टैक्स लगेंगे, महंगाई की लहर भी आएगी, उसी की वजह से ही आप सरवाइव करेंगे। सर ये कब तक आएगी महंगाई की लहर? ऐसी होनी देर कपड़े मोटे सवाल ये सर्दी की लहर के बाद बेहतर हो जाएगी। यकीन कर लो कि पेट्रोल इतना महंगा आ गया, मैं अपना 125 CNG से करा लिया यार। वैसे आप, मैं नोटिस कर रहा था कि उनकी बात से बहुत एग्री कर रही थी, मुझे लगता है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं कर रही थी? ओह अच्छा, मैंने गलत रीड किया। हाँ, मेरे एहसासात महसूसमेंट्स कुछ ये हैं कि महंगाई की लहर नहीं रही, अब तो तूफान आ गया। तूफान, वो जो सुनामी कहते थे जिसको, वो आ गई हुई है। कराची में भी उतनी महंगाई है? एब्सोल्युटली, बहुत महंगाई है कराची में, और पेट्रोल आई थिंक अभी और बढ़ गया। बिल्कुल, और बढ़ा दिया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कराची महंगाई नहीं है ना, ਉੱਥੋਂ शॉपिंग ਕਰਨ टुर जाना ही। नहीं, मगर है वहाँ पे बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली है, और आई थिंक इसका हल भी अब निकलना चाहिए। अच्छी बात है कि जवाब यहाँ बैठ के दिए जा रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि क्या आगे का सिलसिला है, बिकॉज हम सिर्फ महसूस करते हैं। और अब तो खैर साल रह गया है, उसके बाद देखते हैं किसको महसूस होता है, वो वक्त भी करीब है। देखिए जी, हमने ज़ाहिर है 1.5 साल बाद अवाम में जाना है। महंगाई है, जैसे मैंने आज की है, कोई शक नहीं है इसमें महंगाई है, मगर उसमें फैक्टर्स हैं उसके महंगाई के। वो एक तो इन्फ्लेशन पूरी वर्ल्ड ओवर ये पूरा फिनोमेना है। उसके बाद जो आपके डेट सर्विंग है, आप पीटीआई की गवर्नमेंट ने जितने भी डेट्स लोन लिए हैं IMF से या प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वो सिर्फ डेट सर्विंग में है। जितने आपके पिछलों ने लोन लिए थे वो सारे उनको वापस करने के लिए वो लोन लिए जा रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो समझ ना आए जी। जब आप लोन लेंगे, बहुत ज़्यादा लोन लेंगे, अपने इदारे प्लाज हुए हैं, हमारे मोटरवेज प्लाज हुए हैं, हमारी PTV की इमारत प्लाज हुई हैं, और लोन लेते गए और आवाम को अफ्यून की तरह सब्सिडी देते गए। आवाम अब उस चीज़ की आदी हो गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है। आप ये देखें, पूरी दुनिया में आप भी जाते होंगे, मैंने भी देखा है, सुई तक हमारे मुल्क में इंपोर्ट होती है। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने कारखाने लगा दें।
जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं आती, आपके रुपए के अगेंस्ट नहीं आती, आपको डॉलर देना पड़ता है और डॉलर कमाने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ती है। मैं लोन लैन गया तो कहते जो सारे गवर्नमेंट लैगी तुसी खद्दर लै जाओ। लॉन या लोन? और फिर इन्होंने लोन नहीं ली, इन्होंने बग्स बनी की स्वेटर उतार ली। बग्स बनी की स्वेटर, ये एक नया आया है आपके ऊपर। सर मेरे ये बड़ा कुछ आना है, ये 35 मिनट पे नहीं, वैसे उन्होंने तो कह दिया कि उनको बग्स बनी याद आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो हनी भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बल्कि यहाँ से भी कुछ नियॉन हनी भी है। दोनों हनी बीज हैं। दोनों हनी बीज हैं। देखें, अब ये भी एक तरीका है कि कोई किसी तरह तो आपको हनी कहे। सही बात है, क्या लेकिन तुसी हनी ना कहो। अच्छा, ताड़े मुझे भी बुरा लग रहा है। आप जरा कहिएगा हनी, कहिएगा हनी। तुसी हनी कहने लग रहा मकान खाली कराना है जी। मेरे मुंह से हनी अलबेला ही ठीक है। मैडम वैसे मुझे ये बताएं कि आपने पिछले दिनों ड्रामा किया है ओए मोटी जी, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल एक सीरीज थी पूरी, तो मैंने जब इसके एपिसोड्स देखे तो मैं बहुत इम्प्रेस थी। पहले तो मुझे लगा ये अजीब किस्म का नाम है ओए मोटी, यू नो आजकल दुनिया में हर चीज़ पॉलिटिकली करेक्ट हो गई है और हम एकदम से ऐसी बात कर रहे हैं, किसी को मोटी बोल रहे हैं। सो वो कहानियाँ उसमें इस किस्म की थी कि जो हमारी माशरे में वेट को लेके, लुक्स को लेके जिस तरह से लोगों पे टॉन्ट किया जाता है, सो उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, सो उसके ऊपर थी। और मेरा भी जो एपिसोड था उसमें यह था कि वो लड़की जो है उसकी ज़िंदगी रुक गई है क्योंकि वो मोटी है, ना उसकी शादी हो रही है, ना वो कहीं जा सकती है, ना आ सकती है, उसकी ज़िंदगी में रुकावटें बहुत सारी। अच्छा, तो इस वजह से जिंदगी थोड़ी सी अजीरन हुई भी थी। उसकी ज़िंदगी अजीरन हुई भी थी और वेट उसका फिर नहीं गिरता, जो कि मैं चाह रही थी कि ऐसा भी कुछ हो। नहीं, वो वेट नहीं गिरता, लेकिन उसमें दिखाया ये था कि ये बहुत फरसूदा सी ऑब्स्टिकल्स हैं। बिल्कुल, यू नो इन चीज़ों को हमने खामखा बहुत बड़ा बनाया हुआ है। इंसान बहुत कुछ और है अपने लुक्स और अपनी बॉडी के अलावा। एग्जैक्ट। सो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक यू नो सीरीज स्टार्ट की थी और मेरा वाला जो था वो लास्ट। मगर वैसे मुझे पता है आप तो बहुत अरसे से ऐसी की ऐसी ही हैं, जब से मैंने फैट सूट पहना था। वो ही ना, एग्जैक्टली। मगर ऑन अ पर्सनल लेवल तो आप बहुत, ये क्या आप जेनेटिकली ही कुछ नहीं होता? नहीं, या बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है, मुझे लड़ना पड़ता है अपने जेनेटिक्स। और ये इस लड़ाई में क्या क्या शामिल होता है? इस लड़ाई में वो बंद करना पड़ता है खाने के लिए। अच्छा, ठीक है, जो किसी को समझ नहीं आता ना, लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाती हूँ। बस ये फलसफा। और इसके अलावा कोई आप कोई वर्कआउट्स भी करती हैं? किक बॉक्सिंग। और खाने में आपको क्या? हेलो सुनो, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग ये कितने अरसे से आप कर रही हैं? मैंने टाइकोंडो करती थी अपने बचपन में, काफी अरसे तक वो किया, फिर जिमिंग, HIIT मैक्स, ये डिफरेंट किस्म के फिर मैं दोबारा अभी 1 साल से किक बॉक्सिंग। अब आप दोबारा 1 साल से किक बॉक्सिंग पे उतर रही हैं। और जड़ियां मैं तुहानू गल्लां कर रहे हैं, मजाक हुंदा जी। सबके दिल से उतर गया हूँ मैं, जब से YouTube पर गया हूँ मैं। घास डाली नहीं किसी ने मुझे, CV लेकर जिधर गया हूँ मैं। 3 बरसों पे मुड़ के देखा तो अगले बरसों से डर गया हूँ मैं। खैर होवे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वासिफ साहब, कोई है हॉबी जो आपको पसंद हो अदर देन पॉलिटिक्स? आई लव टू ट्रैवल। यू लव टू ट्रैवल? लव टू ट्रैवल। और कोई स्पेसिफिक आपका है, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जनरली ट्रैवलिंग फॉर यू? नहीं, स्पेसिफिक कोई नहीं है। मैं पाकिस्तान में मोस्टली ट्रैवल कर चुका है, जीबी मुझे बहुत पसंद है। ठीक। अब्रॉड मैंने स्विट्जरलैंड वगैरह गया हूँ, एम्स्टरडैम गया हूँ जी। और वासिफ भाई 1.5 साल फिर ट्रैवल ही है तुहाडा। ये अभी इंग्लिश वाला सफर है, बाद में उर्दू वाला सफर होगा। अच्छा, तो ट्रैवलिंग और क्या अकेले ट्रैवलिंग का शौक है या? नहीं, फ्रेंड्स के साथ जी, और फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे थे। फ्रेंड्स और फैमिली, बस यही ट्रैवलिंग का एक शौक है जो स्पेसिफिक है आपके पास। और वैसे मैं देख रहा हूँ कि काफी लगता है कोई ड्रेसिंग का भी आपका रहा है मशगला इस बस आपको देख के जी। मुझे देख के तो नहीं बनता सर ये। तो वहाँ पे भी मेरा वतन कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। याले आपको भी लगता है कि एब्सोल्युटली है ना? ये लग नहीं रहा कि एवं ही कोई जिसे कहते हैं ना वो तुक्के में। आपने जो बिलियनर बोला तो सही बोला, तो फिर इन्होंने स्विट्जरलैंड का नाम भी ले दिया। स्विट्जरलैंड का वो तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में भी गया हूँ, वैसे बिलियनर नहीं, मैं तो मिडिल क्लास। नहीं, मगर लुक वही वाली है। देखिए वो जो मैंने पूरी लुक के ऊपर किया था कमेंट के, द होल लुक इज देयर। सोच के आपने ये जो मैचिंग की हुई है ना सारी की सारी, ये एवं ही नहीं तुक्के लगे हुए, ये आपने खुद ही वैसे कपड़े डिसाइड किए थे? जी खुद ही किए। ये देखा ना, अंदर एस्थेटिक है। मैं अकेला ही नहीं हूँ। चले आप बताएं, नोटिस किए होंगे ड्रामों के अंदर होते हैं जी टर्किश ड्रामा होते हैं ना ऐसे ग्रेसफुल किस्म के। मैं बराह रास्त भी देखने वाली हूँ इंशाल्लाह। बराह रास्त मतलब? टर्किश और पाकिस्तान की प्रोडक्शन होने वाली है बिल्कुल, तो उसमें सिलेक्टेड हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो
क्या बात। ये देखिए कैसर पिया साहब, बड़ी बात है। आप पूछ रहे थे कि कौन से अदाकार है पाकिस्तानी जो उसमें नजर आएंगे, तो आपको एक से तो मिला दिया हमने। आप मेरी बात कर रहे थे, उनकी अपनी टर्किश लुक है इसलिए वो सिलेक्ट हो गई। ये बताना चाह आपको भी लगता है कि उनकी टर्किश लुक है? ये बताना चाह रही है ना वो, ये कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं वो तो ये ना कह देना कि हीरो ने उन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैंने घर भी जाना है। अच्छा, नहीं वैसे आप कोई अपने ज़माने तालिब इल्मी के अंदर कोई देखते थे टीवी ड्रामा फिल्म वगैरह? फिल्में तो देखी हैं जी, ड्रामे भी देखे हैं। तो कोई पसंदीदा अदाकारा हैं आपकी? नुमान इजाज साहब को देखते हैं, बड़ी अच्छी अदाकारा है नुमान इजाज साहब को देखा था। मैंने कहा अदाकाराएं नहीं, अदाकाराएं की बात मैंने नुमान इजाज साहब को चले, वो बताया, तो मैंने एक हो गए, मगर उनके अलावा कोई अदाकाराएं आपको लगाओ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं? ऐसा कोई नहीं जी, काफी अरसे की बात है, मैंने ड्रामे देखे बहुत पुराने। अच्छा, आप जो ड्रामे देखते थे उसमें क्या होती नहीं थी खवातीन? नहीं, मैंने देखे नहीं है। मैं ये नुमान इजाज जो थे कि दीवार के साथ एक्टिंग कर रहे थे? कोई तो होगा, मतलब कोई तो होगी, कोई खातून उनके साथ एक्टिंग कर रही होंगी। मुझे अब याद नहीं आ रहा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ये कहा उन्होंने घर जाना है। नहीं, मगर ये मैं देख रहा हूँ, ये तो बड़ा ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मतलब एक है, ठीक है, एक डर होता है, मगर ये तो सहमे होने का एक और लेवल है कि आप कंसिडर ही नहीं कर रहे कि कोई खातून एक्टर है पाकिस्तान में। नहीं है, वैसे मैं चंद नाम लेता हूँ। डू यू नो ऑफ दीज पीपल कि ये कौन लोग हैं? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, ये आपको पता है कि कौन है? जी, फेमिलियर हूँ मैं, नाम सुने हुए हैं। नाम सुने। क्या करती हैं ये? माहिरा खान एक्ट्रेस है ना? हाँ, तो यानी कि आपको अंदाजा तो है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? आपने फेवरेट एक्ट्रेस? अच्छा, फेवरेट इनमें से चले मैं कोई और बताएं, कोई रीमा, मीरा, रेशम, सादिया इमाम, साइमा जी, और बताएं कोई नाम, कोई तो निकलेगी। मैं ज्यादातर इंग्लिश मूवीज देखता हूँ जो जब फ्री टाइम हो। जूलिया रॉबर्ट्स जूलिया रॉबर्ट्स पे चले आ जाते हैं। सैंड्रा बुलॉक, निकोल किडमैन, यानी कि हॉलीवुड में तो है ना जिनका आपको नाम पता है और जो आपको पसंद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म सबसे ज्यादा आपको पसंद है? माय बेस्ट फ्रेंड वेडिंग। माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, ये आपको पसंद आई थी जूलिया रॉबर्ट्स उसमें? तो माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग के अंदर उसकी वो गालिबन स्टोरी इस तरह की थी कि वो उसके दोस्त की शादी हो रही होती है, और वो ये आपको उसमें जूलिया रॉबर्ट्स का प्लॉट बहुत अच्छा लगा। तो कोई याद आया इसको देख के, फिल्म को आपको? नहीं, मुझे कोई याद नहीं। कोई याद नहीं। देखे कितने वो घबराए हुए हैं। नहीं, मैं तो घबराया हुआ नहीं है। नहीं, मगर लग रहा है फिक्स करना चाह रहे हैं चौधरी साहब। मैं नहीं सर, मैं फिक्स नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। तो वैसे कॉलेज भी आपने बाहर से किया, यूके, जहाँ से आप पढ़ने गए थे, तो यूके याद तो आता होगा? बिल्कुल आता है। कॉलेज के दिन जी, वो हसीन वादियाँ, वो सब्ज़ो शादाब बाग, ग्रीनरी बड़ी होती है वॉट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं गलत। बिल्कुल। अच्छा, तो वो दरख्त आपको याद होगा जहाँ आप मिले थे मुझे? जो मैं मिला था, और मैं अकेला नहीं था, आप किसी और को मिल रहे थे। मलक साहब, तानू इन्हां दा पता नहीं 15 मिनट बाद इन्हां तानू मना लेना जिवें। Great, how are you? You know I am very lucky. Oh really? Oh yes, मेरे घर चोरी हो गई। Yes, मेरा ना पक्का ला के ले गए ने। फिर मैं गया थाने पर्चा करान। Okay. उसे फिर 2 घंटे उन्होंने मैंने सोफे पे बाया, लकड़ दे सोफे थे। Okay. फिर उन्होंने कहा इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं कहा जी चोरी हो गई है। तो कहने लगे अगर बिजली ना हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा सोलर पैनल लगवाना चाहिए। कहने लगे अगर गैस ना हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा बायोगैस का टैंक लगाना चाहिए। कहने लगे अगर पानी ना हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप घर में खूब बनवाना चाहिए। तो कहने लगे चोरी हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। कहने लगे CCTV कैमरे लगवाने चाहिए। ओके। मैंने कहा यस। कहने लगे इस पे पर्चा काटो, इसने क्यों नहीं लगवाए? वो तो मैं तरले करके अपनी गलती मनी। मैं कहा नहीं मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। फिर उन्होंने मेरी जान छड़ी, नहीं तो पर्चा उन्होंने मैंने दे के ते जेल च भेज देना सी। वो 2 दिन मैं काम ते नहीं गया, रोटी भी नहीं खाधी, तो बिजली का बिल आ गया 895 रुपये। 895 रुपए? यस। ते बच्ची भी मेरे घर कोई नहीं, फिर भी 1000 रुपये बिल आया। टैक्स टुक्स पा के कुड यू प्लीज गिव मी 1000? Don't have 1000 on me. So what should I do? मेरा मीटर कटिया गया तो मैं किथे जावांगा? मोमबत्तियां ले ली, मोमबत्तियां मैं नहीं खा सकता। ये रोटी खानी है मैं, 20 रुपीस रोटी भी मैं खानी है, बिल भी मैं देना है यार। लेकिन तेनू आज 2000 की 5000 मिल सकता है। मलक साहब आए नहीं, मलकान पैसे मलक साहब इज गुड मैन। अच्छा, केड़ी पार्टी दे? PTI। आई लव इमरान खान। इमरान खान साहब जदों दे आए ने मेरे दिल ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। अच्छा। पर किथों? बाजी केड़ी पार्टी ने? वो एक्टर। बाजी आने वाले वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने। कानून लीग दे ने? नहीं, वो एक्टर हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ਤੁਹਾਡੇ
लाइक यू नून लीग MP ने 2-3 बड़ियां अच्छियां बाजी दी एक्ट्रेस ने एक्टरां को पैसे नहीं प्राइम मिनिस्टर तो बना लेना पहले नहीं तुसी बनोगे सर क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਢਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ PTI ਆਈ ਲਾ PTI ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ PTI ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਓਕੇ 10000 ਦਿਓ 20 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਵੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ पाकिस्तान इमरान खान साहब जिंदाबाद शहबाज शरीफ साहब ते दूजी पार्टी दे ने बिल्कुल You see that? वो देखो इन्हों कहते ने प्यार मोहब्बत की दुनिया ओए होए होए वो देखो लो फिर तुम्हारा तो काम हो गया इसलिए मैं कहता हूँ PTI की हुकूमत रहनी चाहिए 2-4 महीने और वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। यानी ये बताएं, यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था अपनी जिंदगी में टेलीविजन और ये सब चीजों पे, और अब कितना कुछ साल हो चुके होंगे आपको काम करते हुए? काफी ना। और ये वो साल है जिनके अंदर बहुत एवोल्यूशन हुआ है इस फील्ड के अंदर भी। यू नो नाउ न्यू मीडियम हैज कम अप, सोशल मीडिया पहले होता ही नहीं था और अब उसके बाद आया, और अब एक और उसका एक टेंजेंट है। आपको कैसा लगता है ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो बन गया है फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल टेलीविजन टू नाउ दिस? आई थिंक 40-60 होगा। 40% मेरा ट्रेडिशनल वाला था और 60% मेरा सोशल मीडिया का अब दौर जो चल रहा है। मुझे जो ड्रॉबैक इसका लगता है कि मेरिट जो है वो कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, कि अगर आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है तो आपको जो है वो काम भी उस हिसाब से मिलेगा, एंड विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि कंसिडरिंग दुनिया भर में जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, जो ऑस्कर्स लेके जाते हैं, जिनकी फिल्में हमेशा कमर्शियली सक्सेसफुल भी होती है, वो तो आधे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे है ही नहीं जी। तो वहाँ पे तो ये कहानी बहुत पीछे है। उनके इन्फ्लुएंसर्स, उनके लोग अलग हैं। हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स और आर्टिस्ट सब मर्ज्ड हो गए। एक्चुअली आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर वो जो सिर्फ फॉलोअर्स की बेसिस पे हैं काम में, उनको फिर अवार्ड भी तो नहीं मिलता सिवाय पीपल्स चॉइस अवार्ड के, जो कि कोई अवार्ड नहीं होता। थैंक यू। हाँ, मुझे तो पता नहीं तो कौन से लोग हैं, और इसका कोई आर्टिस्टिक मेरिट नहीं है। आई एम सॉरी, आई हैव टू से इट लाइक दिस, मगर ये सच है। 1-2 मर्तबा पूछा भी गया है कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट होना चाहती हैं। अच्छा, ये वाला होता है जी, ये फैसिलिटी भी मुयस्सर है। ये पूछा भी गया है मुझसे। मैंने कहा इस बात का जवाब मैं दूंगी, तो फिर प्लीज मुझे आप लेकिन आप एक्टर हैं तो आपसे पूछा जाता है ना। वासे भानु कभी किसी ने पूछा ही नहीं। ये बिल्कुल सही होता ना, हमें नहीं कभी किसी ने पूछा। लेकिन आप माशाल्लाह इतना जिंदगी में कामयाब रही हैं, इतना अच्छा काम किया, आप बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक बात का दुख है, आप सिंगल क्यों हैं, ये नहीं समझ आई। किसने ये खबर दी है कि मैं सिंगल? आपके ख्वाबों का शहजादा है ना? जी जी बिल्कुल। मैं माफी चाहना मेरी बहन। पिछले दिन पार्लियामेंट मीटिंग गर्मी सर्दी हुई। अरे हाँ, परवेज खटक साहब बड़े बोले ने, हमाद अजहर साहब भी बोले ने, उथे नूर आलम साहब भी बोले ने। भला क्यों हुई है? क्यों? मैं खच मारी सी आपने। ओ भाई इमरान खान साहब कदी कदी तुहानू पता मेरे नाल जरा फरक ने ना, ओ मोड़ दे हाथ रख के मैंने मीटिंग दे विच ले गए। अच्छा, कहंदे ने भी मियां निरगोली तुम तो सारे मुल्क में फिरते टुरते हो, क्या हालात है पाकिस्तान के? मैं क्या सर हालात ते माड़े ही ने। मैं क्या साडियां जड़ियां कीमतां ने चीज़ां दियां ओ आलमी मंडी दे नाल मुताबिकत रखदियां ने, ते मैं क्या तनखावां साडियां जड़ियां ने ओ सब्जी मंडी नाल मुताबिकत रखदियां। ते मैं क्या सहूलतां सानू मवेशी मंडी वालियां ने। इस गल दे उत्ते फिर गर्मागर्दी शुरू हो गई। खटक साहब उठ पे, उन्हें कहा भी हमारा सूबा जो है गैस की पैदावारी अलामत है। इतनी गैस वहां पैदा होती है और हमें गैस नहीं मिल रही। हमें गैस नहीं मिलेगी तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जी सर। नूर आलम साहब उठ के बोले, हमाद अजहर साहब भी बोले। ओ फिर मैं परवेज खटक साहब नूं बाहर लै गया। मैं क्या हल्का जा तुसी फिरो टुरो, जरा गुस्सा काट होवे। फिर मैं अंदर आया तो मैंने खान साहब ने कहा, उन्होंने क्या देख रहे थे तुम? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे।
उन्होंने कहा हमारी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। देखो कहंदे उन्होंने कितनी सख्त गल की की करना चाहिए है। मैं क्या सर सबर करना चाहिए कहंदे ने वो तो आवाम नू करना चाहिए ना, सानू की करना चाहिए। मैं क्या सर आपको कुछ करना चाहिए। अच्छा चढ़ गया ने गुस्सा, उठे ने मारी ने सीट नू लत हल्के जे इंज होए ने एक दो 10 डंड कड्डे ने 11 बैठक कड्डियां ने ते चले गए ने कहने इससे ज्यादा मैं क्या करूं। देखो ना हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। अच्छा बात सुनो, ये तुम अंदर की बातें आके ना बताया करो, देख लिया करो। नहीं मैं पार्टी है दोस्त में। ओ माशाल्लाह कौन है? फिल्म देखी है भाईजान दी माशाल्लाह, फिल्म मैं देखी है। फिल्म कौन सी फिल्म? हाँ जी अपना बड़ी जबरदस्त फिल्म सी द ट्विंस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਾ। अरे नहीं इटली के एक्टर नहीं आने उतार के देखो। अच्छा जी कौन ने? लो ਇਹ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ। कोई गलत गल करनी नहीं, गलत गल नहीं करनी। कोई ना जी अपने काम नाल काम रखना, दफ्तर दे विच बहना, हर बंदे नूं मिलना। अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा जो भी शिकायत लेके आ जावे गुड बड़े ध्यान नाल सुननी है। वेरी गुड। करना कुछ नहीं नहीं जो हो सकता वही करना है। भाई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना आएगे, बस अपने इलाके दे एमपी है ने, लेकिन अपने इलाके नूं बड़ा साफ रखिया हुआ है। गुड। आप ही सवेरे जाके चेक करते हैं सफाई शफाई। अगे जाके तुसीं वेख लेना सीएम बनणगे। अच्छा साउथ पंजाब सूबा बन रहा अलहदा, उन्हां दे सीएम ही बनणगे ना करें। इमरान खान साहब ने बनाना ही इन्हां नूं क्योंकि उन्होंने पता भी इन्होंने कुछ करना ही नहीं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ मुल्तान इंटर होना तेन असल पुलिस ने फड़ लेना। बाजी मैं किधरे वेखिया गौर से देखो। हाँ मैंने याद आ गया। और मेरा तो इन्हां दा ड्रामा बड़ा मकबूल होया पूरी दुनिया दे विच, जिस विच ये सब्ज परी बने ते मैं लाल कबूतर बनया। अरे आप नहीं थे उसमें? हां नहीं बाकी सानू तो यही लगा कि जिवें मैं ही था। बड़े मैं बाजी दे ड्रामे वेखे ने। ओए 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 भैया ऐसा ऐसा ड्रामा कीता है घर वाले नाल। बाजी फिल्म क्यों नहीं करते? मैं बाजी नाल नाराज। बाजी फिल्म क्यों नहीं करते? बाजी 3 फिल्में तो कर चुकी है। ऐसे पाकिस्तान दे विच जेड़ी भी फिल्म बंदा बनावे बाजी नूं हीरोइन लेना चाहिए। वाह वाह। तुहानू हीरो नहीं लेना चाहिए, बंदा भी नहीं, तुहानू विलन लेना चाहिए। तुहाडी पहली एंट्री ते पहली गोली ठा फारक। बाजी नाल यार मैं फोटो लेनी। आप जिनसे तस्वीर लेना कर उनसे पूछा करिए। मेरी फैमिली दे फेवरेट है ने। अरे वाह। हां जी कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज? एब्सोल्युटली। वेखिया जे फिर मैडम बड़े ज़हीन अफसर नहीं नाके ते खलोते ते कोल मुंडे ने वन व्हीलिंग करन दे। मैं कह रोक दे क्यों नहीं? कहने कल भी रोके एक ने मेरी छाती च लत मारी ते नस गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा खबर क्या है? आज की न्यूज भारतीय रियासत आसाम से है, जहां पर एक वारदात के दौरान चोर को काफी भूख लग गई और वो चोरी छोड़ के किचन में जाके खिचड़ी बनाना शुरू हो गया। पड़ोसियों को जब बर्तनों की आवाज आई तो उन्हें चोरी का शक हुआ और उन्होंने फौरन पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने मौके पर ही आके चोर को गिरफ्तार कर लिया और हाँ बाद में उन्होंने चोर को गर्मा गर्म खाना भी पेश किया ताकि उसका पेट भर सके। वो मिसाल नहीं सुनी कि चोर चोरी से जाए खिचड़ी खाने से ना जाए। हाय 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 यार मेरा ख्याल उन्होंने पेट खराब सी, डॉक्टर ने कहा कि खिचड़ी खा, उन्होंने उतो सामान लभा उत्थे ही पकान लग पिया। ने पूछा क्यों खिचड़ी खाई तो आगे से कहने लगे देखो बात की खिचड़ी ना बनाओ, जितना मारना है मारो, हमने जाना है। की मिसाल याद आई जनाब? हाँ जी चोरी दी खिचड़ी जेल दी दाल बराबर है। हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, जिसमें हम उनको मौका देते हैं कि अगर आप लोगों से कोई सवाल पूछना चाहें तो पहले कौन सवाल पूछना? जी प्लीज अपना नाम बताइएगा और सवाल किन से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम अहमद मुजम्मिल है और मेरा सवाल वासिम अजहर साहब आपसे है। सर मेरा सवाल ये था कि पंजाब में आपकी इतनी नाकिस कारकर्दगी है, इतनी नाकिस कारकर्दगी होने के बावजूद आप आने वाले इलेक्शन में अपनी पोजीशन पीटीआई की किस जगह पे देख रहे हैं?
और साथ ही मेरा इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने इलेक्शंस पीछे वाले इस बेसिस पे जीते थे कि टैक्स नहीं होगा, गुर्बत नहीं होगी, और आप अभी कह रहे हैं कि टैक्स भी ज़्यादा लगेगा और रेट भी ज़्यादा होंगे चीज़ों के। मुजम्मिल साहब, आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है। पंजाब में कारकर्दगी की बात की है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इधर ही आपके जहाँ पे हमारा स्टूडियो, जहाँ पे हम शो कर रहे हैं, यहीं पे बारिशों के मौसम में शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट पहन के तशरीफ़ लाते थे, तो बारिशें इस साल भी हुई हैं और इसी इलाके में हुई हैं, मगर पानी नहीं ठहरा। तो उसकी वजह छोटी सी यही थी कि फ़ोटो सेशन बुज़दार साहब ने नहीं करवाया। उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए, पानी वहाँ पे स्टोर हो गया और वो रीयूज़ हो गया। सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करना और सही काम करने में फ़र्क है। बुज़दार साहब पब्लिसिटी नहीं कर रहे, सही काम कर रहे हैं। मैं दूसरी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। इसी तरह हमारा साउथ पंजाब जो डिप्राइव था डेवलपमेंट के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह रिंग फेंसिंग की है। 34% जो साउथ पंजाब का बजट था, जो उसका हक था, वो उसको मिला है। और मैं यकीन से कहता हूँ, मेरे वाले साहब पिछले टेन्योर में भी MPA थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और लोगों के जो सफरिंग थी, जो डेवलपमेंट के इश्यूज थे, वो हल हो रहे हैं। उस तरह की ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। अगला सवाल कौन प्लीज? मेरा नाम तकद्दुस रमज़ान है। पहली बात तो ये कि मैं PTI की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं ये मानती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर PTI बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जो आने वाले सालों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, जब PTI की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, तब लोग बहुत पुरुमीद थे कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अब देखा जाए तो गुर्बत ख़त्म क्या, कम क्या, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सर, तो इस बारे में आप अब आपको उम्मीद कैसे दिलाएंगे? इसमें अर्ज़ करता हूँ आपको, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो 88% हमारी GDP का लोन्स हैं, जिनके डेट सर्विंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लोन लिए हैं। तो ज़ाहिर है उसका बर्डन अवाम पे ही आना है, हमने ही टैक्स दे के इस मुल्क को चलाना है। मैं अगर पिछली गवर्नमेंट्स की बात करूं, तो अगर आप एक इकनॉमिक हिटमैन जो था CIA का, उसकी अगर आप बुक पढ़ें, तो उसमें उन्होंने कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम इस तरह कंट्रोल में लाते थे कि महंगे उनको कर्जे दे के और ऐसे उनसे काम करवाते थे जो अनप्रोडक्टिव होते थे। मसलन हमारी अगर मोटरवेज बना दिए हैं, अच्छा काम है, मगर अगर पानी के डैम्स बना दिए जाते तो वो प्रोडक्टिव होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही फ़र्क है। हमने 4 दिहाइयों के बाद डैम्स शुरू किए हैं जिन पे प्रैक्टिकली काम हो रहा है और वो प्रोडक्टिव होंगे, जो मईशत में अपना रोल अदा करेंगे। जनरेशन होगी उसमें मईशत के लिए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बेहतरी होगी। जी, मेरा नाम हमज़ा इमाम है और मेरा क्वेश्चन जो है वो मलक साहब से है। सर, आज आपने हमें जो है वो इतने फैक्टर्स जो है वो गिनवाए इन्फ्लेशन को लेके, तो अगर यही फैक्टर्स 2018 में आप इमरान खान साहब को ब्रीफ कर देते तो आज हमारी जान आसान होती। देखें, दावे अगर किए हैं तो हम काम भी कर रहे हैं। अगर हमने आज मोटरवेज बना के लोगों को सब्सिडीज़ दे देते, आटा दाल इंपोर्ट करके हम महंगे लोन ले के लोगों को वो सस्ते दे देते, तो ये सिर्फ कबूतर की तरह आंखें बंद करनी होती। अगली गवर्नमेंट जो भी आती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। जब तक आपको सख्त फैसले करने थे, सख्त फैसले किए बगैर आप पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकते। इसलिए इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सख्त फैसले किए हैं। और आप ये देख लें, हर चीज़ आपकी आप तो ओपन है, आप नेट पे देख लें। 120 साल पुराना वासिफ भाई एक मंसूबा था जलालपुर कैनाल का जी, ये अंग्रेज़ के दौर में बना और स्क्रैप होकर शेल्फ होकर पड़ा था। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट किया है, वो बनने जा रही है। और ये ऐसे चीज़ें हैं जो मीडिया पे नहीं आई। अब वो जलालपुर कैनाल का वो उस इलाके में पानी जाएगा, डेवलपमेंट होगी, किसान खुशहाल होगा और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत में कंट्रीब्यूशन होगी उसकी। जी, 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए जालिब, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग ऑलरेडी से मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबूर अली, अरीबा हबीब और मंशा पाशा। तो सेल्फी किसके साथ है? अरीबा के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको है? सबूर और मंशा दोनों के साथ स्माइल है। दोनों में से किसी को नहीं बोल सकती आपका फ्लोर आ गया। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी क्या? नहीं, अच्छा बोलना पड़ेगा मुझे। हाय हाय। मंशा माशाल्लाह तरक्कियों की ऊंचाइयों को
छू रही है तो उसका फ्लोर आ गया। उसका फ्लोर आ गया और सबूर अली को स्माइल है। ठीक है, ये बताइए, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट पे बैठी हुई हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तूबा सिद्दीकी और आयशा उमर। दोनों को क्यों छोड़ के आऊंगी मैं? किसी एक को। जनरल नॉलेज पे चले जाओ। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ था? 1956। अगले सवाल की तरफ चलूं? बिल्कुल। ठीक है, चलें, इससे इजी तो मैं जाने नहीं कर सकता। ये भी जो T20 हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने इंडिया को कितनी विकेट से हराया था? 10 विकेटों। यस 10 विकेटों से। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। किसको करना चाहेंगे वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, देखें जो बात है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब परवेज खटक और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो, एक जबरदस्त फैन क्लब कायम अली शाह साहब का हमेशा मौजूद होता है। गाड़ी चला रही हैं, अवार्ड शो पे जा रही हैं जी, रेड कार्पेट के लिए तैयार हुई हुई हैं आप। 4 सीट्स आपकी गाड़ी में है बाकी। तो कौन होंगी वो 4 खवातीन जिनको आप अपनी गाड़ी में लेके जाएंगी? अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सनम सईद, सायरा यूसुफ, माहिरा खान, इकरा अजीज और आयशा उमर। आपने 5 नाम लिए और मुझे 4 को लेके जाना है। एक को सीट्स ही 4 हैं आपके पास। मायरा के पास अपनी कॉन्वॉय होगी, तो आप माहिरा खान को नहीं? सारे ठीक है, माहिरा खान साहबा आप फिलहाल नहीं है उसमें, बाकी सारे चले जाएंगे उस गाड़ी में। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रही हैं आप? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और फहद मुस्तफा। हुमायूं सईद, उन्होंने क्राउन में आना है। हुमायूं सईद को मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने क्राउन में आना है। वाह वाह, मुल्क का नाम रोशन करना है उन्होंने और मजीद। बिल्कुल जी। वासिफ साहब, लिफ्ट के अंदर एंटर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक और जनाब उस्मान बुज़दार। तो किसके साथ है सेल्फी? उस्मान बुज़दार साहब के किसको है स्माइल? डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। और किनका फ्लोर आ गया है? जो बच गए हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ये बताइए सर, चांद पर जा रहे हैं, 2 सीटें, किसी एक को छोड़ कर आना है, आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद अहमद और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत को छोड़ना चाहते हैं। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ। कैसर दिया क्या लगा? नहीं, कैसर दिया नहीं है ऑप्शन में सर, इन्हीं दोनों में से, वरना जनरल नॉलेज का जमहूरी हक तो मौजूद है ही। चलें जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चले गए हैं, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। सर ये बता दीजिए, आपको तो ये पता होगा, आप ट्रैवलर आदमी हैं, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलियन कैपिटल का नाम बताएं। कैमरा। ये देखा ना क्या कहा? फर्स्ट गेस स्ट्रेट आया है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। आपके कहने पे माहिरा खान। मेरे कहने पे बिल्कुल नहीं, मेरे कहने पे डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अब आप बताएं किसको? मैंने तो बता दिया। माहिरा खान, बिल्कुल जी, ठीक है, माहिरा खान साहिबा हैं। सर ये बताइए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शफकत महमूद, जनाब शिबली फराज और जनाब परवेज खटक। तो फौरन किसका उठाएंगे? परवेज खटक साहब। किनको मैसेज पे जवाब दे देंगे? शिबली फराज साहब। और किसका है तो बंद करके साइड पे रख देंगे? जो बच्चों का फेवरेट है, शफकत महमूद। बच्चों के फेवरेट है, यानी कि इनके फेवरेट नहीं है फिलहाल वो। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शाह महमूद कुरैशी। इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन के यही 2 ऑप्शंस हैं। इसमें जनरल नॉलेज है। इसमें जनरल नॉलेज, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, बिल्कुल जनरल नॉलेज पे चला गए हैं। वो वापस फिर से एक बार, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं। मुमताज दौलताना। मुमताज दौलताना, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने के लिए।